ठंड के मौसम में जिसको लगातार गाड़ी चलानी होती है या शहर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाएं तो फॉग ज़्यादा हो जाता है। तो अगर शहर से बाहर जाना पड़ता है रात के समय में तो लोअर वेरिएंट की भी गाड़ी है तो एक फॉग लैंप में पैसा इन्वेस्ट करना कहीं से नुकसानदायक नहीं है। और कंपनी का जो ओरिजिनल फॉग लैंप होता है वो सेफ होता है। घने कोहरे में आप फंस भी गए तो कम से कम वो फॉग लैंप की मदद से आप रोड की सीमाओं को देख सकते, गाड़ी धीरे धीरे भी चलाएं तो कम से कम आप रोड से ऑफ रोड या लेन न चेंज करें। इसके लिए मेरा सुझाव होगा कि जिनकी गाड़ी में फॉग लैंप नहीं भी लगा तो एज ए कंपनी एक्सेसरी या कंपनी स्पेयर अगर आता हो तो उसमें जरूर अपग्रेड कर लीजिए, अगर आपको सर्दी के मौसम में भी रात बिरात ट्रेवल करने की संभावना ज्यादा होती है तो। हमारे दर्शकों ने सवाल पूछा है फॉग लैंप को लेकर कि फॉग लैंप की रोशनी पीला क्यों होती है, और इसके साथ साथ ये भी सवाल पूछा है कि फॉग लैंप नीचे क्यों लगा रहता है। और आज का विषय यही है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा है हेड्सअप ऑटो पर कि फॉग लैंप नीचे क्यों लगा होता है या उसकी रोशनी जो है वो येलो क्यों होती है या सिर्फ येलो ही होती है। बहुत ही सटीक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं शक्ति जी की फॉग लैंप का मतलब होता है येलो। उसके पीछे एक लॉजिक था कि फॉग लैंप का जो येलो कलर का होने से येलो कलर का वेवलेंथ जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है और जो फॉग का सिचुएशन होता है उसमें उस वेवलेंथ के डिफरेंस की वजह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। कहने का अर्थ ये है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं समझता हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतना दिन से मैं देख रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ। लोगों का ये मानना है कि पीले रंग की हेडलैम्प या फॉग लैंप पीले रंग का होगा, येलो कलर का, तो फॉग के थ्रू हमें दिखने लगे। ऐसा नहीं होता है। ये मैं मानता हूं कि थोड़ी दूर तक भले दिख जाए बट एक्चुअली उसका ये उद्देश्य नहीं था कि फॉग लैंप पे पीला बल्ब लगा दें तो एकदम फॉग को चीरते हुए आपको सब कुछ दिखने लगे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि कभी भी अगर आप देखें फॉग में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उल्टे दिशा से जो गाड़ी आ रही है उसमें येलो अगर फॉग लैंप रहता है तो दूर से पता जरूर चल जाता है कि आगे से भी कोई गाड़ी आ रही है। तो जो एडवांटेज आपको एक ऑनकमिंग गाड़ी के येलो लाइट का दूर से थोड़ा दिखना होता है वही एडवांटेज शायद उसको भी आपकी गाड़ी का होता है। ये प्राइम रीजन है। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पिछले कुछ समय लगभग लास्ट अगर मान के चले तो अप्रोक्सीमेटली 10 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि भारतवर्ष में अब फॉग लैंप जितने गाड़ियों में कंपनी फिटेड भी आता है या एज एन ऑप्शन भी अवेलेबल है वो पीले कलर का नहीं होता है। तो आज की वीडियो में ये जानना हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है कि फॉग लैंप का पीला होना आवश्यक नहीं है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि येलो लाइट थोड़ी दूर से अगले को इस बात का आभास करा देती है कि आप आ रहे हैं या आपको आभास करा देती है कि आगे साइड से कोई आ रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका थोड़ा सा रूप बदल गया। तो पहली चीज येलो होना आवश्यक नहीं। तो जो आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि फॉग लैंप्स आजकल की जितनी गाड़ियां हैं चाहे वो लोअर वेरिएंट या लोअर कॉस्ट की हो या हायर वेरिएंट या प्रीमियम सेगमेंट की भी हो उसमें नीचे क्यों लगा रहता है, साइंटिफिक है। और देख रहे होंगे कि अब येलो नहीं रहता है। ठीक है, लोअर वेरिएंट की गाड़ियों में भले हैलोजन लैंप हो तो येलोइश लाइट दिखती है बट येलो नहीं होता है। नॉर्मली वो वाइट या एलईडी या ज्यादा ब्राइट एलईडी टेक्नोलॉजी का या वाइट लाइट ही होती है, येलो लाइट नहीं रहती नॉर्मली। देखिए शक्ति जी, फॉग लैंप नीचे लगाने का मेन तात्पर्य ये था कि जब हम फॉग में गाड़ी चलाते हैं तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स या दर्शक इस बात को महसूस किए होंगे कि हेडलाइट तो नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन के लिए बनी है, तो हेडलाइट का लेवल जो होता है थोड़ा ऊपर होता है ताकि ड्राइवर को क्लियर कट रोड दिखे। तो फॉग लैंप की पोजीशनिंग अब नए जनरेशन की सभी गाड़ियों में हेडलैम्प से नीचे होती है। उसका मुख्य कारण ये है कि फॉग में, एक्सट्रीम फॉग में, बहुत घना कोहरा या डेंस फॉग में जब हम हेडलाइट ऑन करते हैं ना तो लाइट
फॉग से, या कई बार बहुत ज़्यादा अगर तेज़ बारिश हो रही है उस केस में भी ये लाइट जो है वो फॉग या तेज वर्षा के चलते लाइट रिफ्लेक्ट होकर के और ड्राइवर के लिए एक ग्लेयर का कारण बनती है। ड्राइवर के आंख में वो चुंधियाती है, डिस्टर्ब करती है रिफ्लेक्शन। तो उसी का मेन मुख्य कारण था कि फॉग लैंप्स को नीचे किया गया। नीचे करने के साथ साथ उसका दो और उद्देश्य था। एक, जो उसकी लाइट की डिजाइन है, उसकी बीम की डिजाइन है, वो फ्लैट है और ब्रॉड है। बहुत लंबा दूरी के लिए डिजाइन नहीं किया जाता फॉग लैंप के बीम को। फॉग लैंप के बीम को फ्लैट और थोड़ा वाइड किया जाता है ताकि रोड को क्लियरली दिख सके। फॉग लैंप का लॉजिक ये था, अगर आप ध्यान से देखेंगे या हमारे व्यूअर्स भी इसको अप्रिशिएट करेंगे, डेंस से डेंस फॉग होगा ना शक्ति जी, तो जो सड़क है, जो हमारी रोड होती है ना, रोड से आप देखेंगे लगभग 1 से 2 फीट की दूरी के बाद फॉग स्टार्ट होता है। रोड से चिपक करके या सटा हुआ फॉग का लेयर स्टार्ट नहीं होता। बिल्कुल। और हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम फॉग को चीरते हुए देख सकें। और मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव के बारे में बता रहा था कि फॉग मैंने देखा है, काफी ड्राइव किया मैंने, कई बार इस चीज को महसूस करने के लिए भी ड्राइव किया बहुत डेंस फॉग में, कि क्या क्या परेशानी एक चालक को या हमारे व्यूअर्स को आ सकती है। तो उसमें एक बड़ा यूनिक फाइंडिंग था मेरा, सबने महसूस किया होगा कि फॉग रोड से 1 से 2 फीट ऊपर से ही स्टार्ट होता है। घना से घना हो रहा हो तो कम से कम नीचे का कुछ पोर्शन जो रोड के एकदम सटा हुआ रहता है वहां पे क्लियर रहता है। अब अगर वहां पे हमारी लाइट है एकदम नीचे, तो इतना जरूर पता चल जाता है शक्ति जी, क्योंकि फॉग है तो गाड़ी तो धीरे चलाएंगे, पर उसमें खतरा क्या होता है कि दिशा का अंदाज नहीं मिलता है। कहीं सड़क मुड़ गई या कुछ हो गई तो गाड़ी कब सड़क से नीचे उतर जाए, या अगर दाहिने साइड में डिवाइडर वगैरह है या दूसरे लेन में गाड़ी ना चले जाए, क्योंकि अंदाज नहीं मिल पाता है फॉग में। आप धीरे चला रहे हैं तब भी नहीं मिल पाता है कि आपकी दिशा जो है वो सही है कि नहीं। तो जो नीचे का पोर्शन होता है जहां पे फॉग रोड से एकदम नहीं सटा रहता है, रोड से थोड़ा ऊपर रहता है, तो कम से कम वहां पे ये फॉग लैंप के नीचे होने की वजह से फायदा ये जरूर हो जाता है कि आपके रोड के एजेस दिख जाते हैं, आपको अपने सीमाओं का अंदाज हो जाता है कि इस सीमा से इधर जाएंगे तो हो सकता है रोड से नीचे उतर जाए, या डिवाइडर के पास हम जाएं तो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो सकती है या दुर्घटना हो सकती है। तो ये मैंने देखा है कि मॉडर्न जनरेशन में जो फॉग लैंप को नीचे लगाने का ये बहुत बड़ा उद्देश्य रहा होगा डिजाइनर्स का, कि फॉग फिर भी थोड़ी सी जगह छोड़ देता है ताकि रोड नीचे कुछ दूर तक दिख सके, ज्यादा दूर नहीं भी तो थोड़े दूर तक दिख सके। और वो बीम को उस तरह से डिजाइन किया कि फ्लैट हो, ब्रॉड हो, ताकि रोड को वहां पे पूरी तरह से दिखे, ताकि आप स्लो स्पीड में इतना जरूर कर सके ऑफ रोड ना हो या लेन चेंज ना कर ले, जिससे कि खतरा जो है वो चलाते समय। तो अशोक जी, विंटर का समय आ रहा है और फॉग में ड्राइव करने का कई बार कई लोगों की मजबूरी हो जाती है। ऐसे में उनको क्या करने की जरूरत है, कैसे ड्राइव करने की जरूरत है? कि फॉग लैंप के बारे में आपने विस्तार से बताया अपने दर्शकों को। देखिए, मेरा तो पहला सजेशन होगा कि अगर आपने ऐसी गाड़ी खरीदी है जो लोअर वेरिएंट की है, उसमें कंपनी फिटेड फॉग लैंप नहीं है, अमूमन अब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक एज एन एक्सेसरी कंपनी द्वारा सप्लाई किया ओरिजिनल फॉग लैंप बेचते हैं। तो मेरा सजेशन है कि अगर ठंड के मौसम में जिसको लगातार गाड़ी चलानी होती है या शहर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाए तो फॉग ज़्यादा हो जाता है, तो अगर शहर से बाहर जाना पड़ता है रात के समय में, तो लोअर वेरिएंट की भी गाड़ी है तो एक फॉग लैंप में पैसा इन्वेस्ट करना कहीं से नुकसानदायक नहीं। और कंपनी का जो ओरिजिनल फॉग लैंप होता है वो सेफ होता है। घने कोहरे में आप फंस भी गए तो कम से कम वो फॉग लैंप की मदद से आप रोड की सीमाओं को देख सकते, गाड़ी धीरे धीरे भी चलाएं तो कम से कम आप रोड से ऑफ रोड या लेन ना चेंज करें। इसके लिए मेरा सुझाव होगा कि जिनके गाड़ी में फॉग लैंप नहीं भी लगा तो एज ए कंपनी एक्सेसरी या कंपनी स्पेयर अगर आता हो तो उसमें जरूर अपग्रेड कर लीजिए, अगर आपको सर्दी के मौसम में भी रात बिरात ट्रेवल करने की संभावना ज्यादा होती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हेड्स अप ऑटो पे आज का विषय आपने जो चाहा था कि फॉग लैंप पे हम बताएं, विस्तार से हमने बताया। विंटर का मौसम आने वाला है, ऐसे में आपको क्या सावधानियां बरतनी है। अगर आपके वेरिएंट वाली गाड़ी में फॉग लैंप नहीं है
तो कैसे आप कंपनी से या OEM से आप फॉग लैंप लगाएं और सुरक्षित ड्राइव करें। हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।